नमस्कार, लाइव टाइम सीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी। ऊना से आपके साथ लाइव जुड़े हैं। सीबीएसई की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम पिछले कल घोषित किया गया। पिछले डे बिफोर यस्टरडे ये अनाउंसमेंट सीबीएसई की तरफ से की गई। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विद्यालय जो कि सीबीएसई के साथ संबद्ध हैं, इन विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उम्दा प्रदर्शन किया है। एक अनुमान के मुताबिक अगर आपसे बात करें तो हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने सीबीएसई की परीक्षा में जिस कदर सफलता का परचम लहराया है, वो निश्चित रूप से हर किसी के लिए अनुकरणीय है। ऊना जिला के रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल बसाल में आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और इस स्कूल में जिन बच्चों ने टॉप किया है, एक अच्छे परसेंटाइल के साथ, एक अच्छी परसेंटेज के साथ, ये बच्चे जो है यहाँ पर अपने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण करने में सफल रहे हैं। इन बच्चों से भी खास तौर पर बातचीत होगी, किस तरह से ये तैयारी की गई, स्कूल का कैसा माहौल रहा और घर में किस तरह से माहौल। हालांकि अगर बात करें, घरों की बात करें तो निश्चित रूप से आज के समय में इस कंपटीशन के दौर में बच्चों को यहाँ पर जरूर घरों से साथ भी मिलता है और कहीं ना कहीं आजकल आधुनिक युग में बच्चों की शिक्षा में पेरेंट्स का भी शिक्षकों के बराबर रोल रहता है। हमारे बीच यहाँ पर बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा की इस परीक्षा में यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया। बेटे, क्या नाम है आपका? आरुषि शर्मा। आरुषि, कौन सी क्लास आपने अभी यहाँ पर जब वो उत्तीर्ण की है? 10th क्लास। 10th क्लास। क्या परसेंटेज आपका रहा? 95%। 95। आरुषि, जिस तरह से अभी 10th का एग्जाम यहाँ पर आपने दिया, एक अच्छा परसेंटेज आपने हासिल किया, फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहेंगे आप आगे चलकर? मैं फ्यूचर में एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। जी, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। क्या उद्देश्य साइंटिस्ट बनने के पीछे आपका? मुझे एक्चुअल में नई नई चीजों के बारे में जानना, उनका कुछ भी नया इन्वेंशन करना, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो दैट्स व्हाई मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। जिस तरह से विद्यालय में आपने प्रशिक्षा हासिल की है, कैसा माहौल यहाँ पर रहा? बहुत अच्छा, मतलब टीचर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। टीचर्स ने हमें हर जगह सपोर्ट किया। अगर हमें कहीं डीमोटिवेट फील होता था तो टीचर्स हमेशा हमें मोटिवेट करने का ट्राई करते थे और पढ़ाई में भी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक टीचर्स ने हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सच में अगर बात करें तो किसे श्रेय देना चाहेंगे आप अपनी इस सफलता के लिए? ऑब्वियसली टीचर्स को ही, क्योंकि उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुंचाया। अगर वो नहीं होते तो हम शायद नहीं कर पाते कुछ भी। जो बच्चे अभी 10वीं कक्षा में पहुंचे हैं, जिन्होंने एक साल के बाद या फिर यूं कहें कि महज 10-11 महीने के बाद फिर से परीक्षा में बैठना है, तो उन बच्चों के लिए क्या आप यहाँ पर जो है सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? देखो, 10th क्लास में ज्यादा मार्क्स या जितने भी 90+ स्कोर करना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं तो उनको यही सजेशन देना चाहूंगी कि अगर हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, या फिर कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से 90+ स्कोर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशिया और ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। क्या नाम है आपका? शालवी। कितनी परसेंट है आपके? 94%। 94%। अगर देखा जाए तो आज के जिस तरह से आज की शिक्षा यहाँ पर चलती है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, किस तरह का प्रेशर महसूस कर रहे थे आप? मुझे तो बहुत प्रेशर, मुझे ऐसे लग नहीं रहा था इतना प्रेशर, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। जिस तरह से यहाँ पर शिक्षा का माहौल है, टीचर्स का जो माहौल है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा माहौल है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है और उन्हीं की वजह से हमें जो है, हमारे जितने भी हमें नंबर मिले हैं उतने मिले हैं। और मैं तो थैंक्स कहना चाहूंगी टीचर्स को, उनके सपोर्ट, उनकी मोटिवेशन के लिए बहुत सपोर्ट किया और उनका ही रोल रहा है। चाहेंगे आप फ्यूचर में बड़े होकर क्या? मेडिकल फील्ड में आप जाना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और निश्चित रूप से जब इस तरह से एक बेस बनता है, 10वीं कक्षा की परीक्षा में ही आप जब इस तरह का बेस बनाते हैं, तो वो बात बहुत जायज है कि आप +2 करने के बाद अपने एक गोल की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैट्रिकुलेशन का क्या कुछ रोल यहाँ पर रहा है, वो सभी जानते हैं। करीब 1 या 2 दशक पहले तक अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो शायद बच्चों को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था, क्योंकि घर में कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन यहाँ पर नहीं होती थी। लेकिन आज के युग में जहाँ बच्चे स्कूल्स में पूरी तरह प्रोफेशनली ट्रेन टीचर्स के साए में रहते हैं, वहीं घर में भी आज की डेट में बहुत सारा सिनेरियो यहाँ पर बदल चुका है। बच्चों से यहाँ पर बातचीत का क्रम जारी रखिए। क्या नाम है आपका? सर तनीषा शर्मा। तनीषा, कहाँ से हैं आप? धमांद्री। धमांद्री से। क्या परसेंटेज आपका रहा है? सर 93%। 93%। क्या इससे खुश हैं? सर यस, बहुत ज्यादा।
किससे क्रेडिट देना चाहेंगे इस सफलता का? स्पेशली फॉर माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स, बिकॉज उनके बिना सपोर्ट के, उनकी गाइडेंस के बिना हम ये नहीं कर सकते थे। जिस तरह से आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्या आप सजेशन अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? तैयारी में कोई ये नहीं है कि आपने टाइम कितना दिया। टाइम मैटर नहीं करता कि आप अपनी स्टडी को कितना टाइम देते हो, मैटर ये करता है कितनी कंसिस्टेंसी, फोकस से आपने उसे पढ़ा है। स्पेशली मैंने सिर्फ 6 आवर्स ही दिए हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं उन्होंने स्लीपलेस नाइट भी स्पेंड करी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मतलब 90% लेना इज नॉट अ टिपिकल टास्क। अगर आप शुरू से अच्छे से करेंगे और कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते हैं ना, देन यू कैन स्कोर इट। किस तरह का बच्चों को या फिर स्कूल्स के टीचर्स को लेकर क्या आपके रिमार्क्स यहाँ पर हैं? टीचर्स ने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया, इतनी गाइडेंस दिया हमें, तो उनके लिए तो थैंक्स शब्द भी बहुत कम है। तो मैं तो चाहती हूँ कि बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है। स्पेशली माय पेरेंट्स, दे ऑलवेज मोटिवेट अस। उन्होंने तो यही कहा था कि जितने मर्जी मार्क्स आए कोई परेशानी नहीं है, बस पेपर अच्छा देकर आना बस। क्या फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं तनीषा? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। तो लगता है कि इस पड़ाव को पार करने के लिए आप एक +2 का भी गोल सेटल करके आगे बढ़ेंगे। तो क्या +2 को लेकर क्या आपके मन में है कि कितना आपको और आगे करना है, कितनी मेहनत आपको करनी है? जितना 10th में किया उससे ज्यादा, उससे 100%। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत खूब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है बेटा? अर्शी चौधरी। कहाँ से आते हैं? विशाल। क्या परसेंटेज आपकी रही है? 93%। 93। आप 4th पोजीशन पे आप रहे हैं। यस सर। कैसा लग रहा है पहले ये बताएं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह की तैयारी रही एग्जामिनेशन? सर तैयारी ज़्यादा नहीं थी, बस 6 to 7 आना पड़ता था। 3 घंटे सुबह, 3 to 4 नाइट को। ओके। अगर स्कूल के माहौल की मैं बात करूं, यहाँ पे किस तरह का माहौल आपको लगा है? सर माहौल अच्छा है सर, पूरे टीचर सपोर्टिव है सर, मोटिवेट करते हैं। किसे क्रेडिट देना चाहेंगे आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स। टीचर्स? क्या करना चाहेंगे आगे चलकर आप? आर्मी ऑफिसर। आर्मी। निश्चित रूप से आजकल जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन चल रही है कि ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि बहुत कम बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं तो बहुत कम बच्चे ये कहते हैं कि वो सेनाओं में सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए जब वो सेनाओं पर जाकर लड़ रहे हैं तभी हम यहाँ अपने घर में महफूज हैं। और निश्चित रूप से सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी। जी, बच्चों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, कहाँ से आते हैं आप? मैं दियाड़ा। दियाड़ा से। आदित्य, क्या परसेंटेज आपकी रही है? किस तरह से आप इस परसेंटेज को देखते हैं? मेरी 88% आई है और मैं बहुत खुश हूँ। जी। क्या करना चाहेंगे आगे चलकर आप? मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। चार्टेड अकाउंटेंट, यानी कि आप कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं। सर आदित्य, जिस तरह से आजकल काफी कंपटीशन का दौर है, कितना प्रेशर महसूस किया? ज़्यादा प्रेशर नहीं है। रोज का 3 घंटे पढ़ता था मैं तो, और पेपर के पीछे गैप डेज में 8 to 7 आवर्स। 8 to 7 आवर्स। तो लगता है कि अगर बच्चे जिस तरह से, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बच्चा जो है वो लास्ट के 3-4 महीनों में जाकर पूरी ताकत झोंक देते हैं, क्या वो सही है या फिर आपको लगता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन आपको तैयारी करके चल रहा है? मैं मानता हूँ कि बिगिनिंग से ही तैयारी करोगे तो बाद में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आराम से 90+ आ जाए। आजकल का जो सिस्टम यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम का, यहाँ पर भी है सेमेस्टर सिस्टम सीबीएसई में जैसे चलता है। हालांकि बोर्ड की क्लास में तो शायद ये नहीं होता होगा, लेकिन इस तरह से मानते हैं कि क्या ये ठीक है कि 6 महीने और 6 महीने का जो सेशन रहता है उसमें कम प्रेशर रहता है बच्चों पे? सर यस, उससे बच्चों की तैयारी भी हो जाती है और बच्चे तैयारी अच्छे से करते हैं और आखिरी के लिए सारी चीज़ें नहीं छोड़ते। बहुत बढ़िया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या नाम है बेटे आपका? स्मृति शर्मा। सुनिधि, कितना परसेंटेज आपका है? 86। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप? मैं टीचर्स को दूंगी और अपने फादर को दूंगी। आपके फादर, मुझे शायद सुनने में मिला, यहीं पे टीचर है। यस। सुनिधि, जिस तरह से ये स्कोर आपने किया है, क्या लगता है कि किस तरह से तैयारी बच्चों को करनी चाहिए जो आपके जूनियर हैं? मैं इससे ज्यादा भी लेकर आ सकती थी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही तैयारी की थी, पर मैं लास्ट में मैं थोड़ा सा वो गई थी, जिससे मैं इतना नहीं पढ़ती थी जितना मैं शुरुआत में पढ़ती थी। तो मैं उनको यही बोलूंगी कि स्टार्टिंग में भी और एंड में भी एक जैसी ही तैयारी करो। ये बहुत बड़ी बात आपने स्मृति कही है कि खुद से कबूल करना कि मैं ये, निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे इन चीजों को खुलकर बात नहीं करते, लेकिन आपने बात किया, फंबल होना निश्चित रूप से होता है कि जब पूरे साल की मेहनत आपकी होती है और एग्जामिनेशंस में जाते हुए आप फंबल भी हो जाते हैं। क्या सजेशन आपका उनको रहेगा कि किस तरह से अपना माइंडसेट रखना है ताकि स्टडी किसी तरह से इफेक्टिव ना हो?
माइंडसेट की यही कि अगर आप 2 घंटे भी स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो इट्स इनफ फॉर स्कोर 90+ मार्क्स। हालांकि अगर बात करें तो देश के पीएम ने भी परीक्षा पर चर्चा के लिए एक विशेष सेशन यहाँ पर शुरू किया था। ये बहुत बड़ी बात इस बच्ची ने यहाँ पर बताई कि फंबल होना भी कहीं ना कहीं आपके स्कोर पर असर करता है। और याद रखिए, स्पेशली बच्चों के लिए ये मैं जरूर यहाँ पर कहूंगा कि जिस एक सतत प्रक्रिया, जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप एजुकेशन को लेकर चले हैं, कहीं ना कहीं उस सिस्टम को लेकर आपको आगे बढ़ना है। भूल जाइए सारी चीजें, दाएं और बाएं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के नाते आपको निश्चित रूप से उस दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। नजर रखिए तो उस मछली की आंख पर जिस पर आपको तीर मारना है। बच्चे और भी हमारे साथ है। बच्चा क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति कहाँ से आते हैं? चलोला। ऊना से आते हैं। किस तरह का परसेंटेज आपका रहा है, किस तरह का रिजल्ट रहा है, क्या सोचते हैं आप उसको लेकर? मेरी 86% आई है और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ इससे, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतने आ जाएंगे, बिकॉज मैंने उस तरह की पढ़ाई नहीं की थी लास्ट के टाइम में। स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी से पढ़ रही थी, बट लास्ट के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, तो उस वजह से मैं इतना पढ़ नहीं पाई, वरना आई कैन स्कोर मोर बेटर। क्या करना चाहेंगे आगे चलकर आप? आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट। पायलट बनना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से विंग कमांडर व्योमिका पिक्चर में इस वक्त आए हैं, तो कौन आपका रोल मॉडल रहा है अगर पूरे इस आपकी एजुकेशनल जर्नी की बात करें? रोल मॉडल सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, टीचर्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को, मेरी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया उन्होंने, नोट्स में और सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और उनकी जूनियर्स के लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? लाइक 80 to 90% से ऊपर अगर आपको मार्क्स चाहिए तो वो बहुत ईजी है 10th क्लास में उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो अगर आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, उतना चाहे थोड़ा एटलीस्ट, मतलब होमवर्क और टेस्ट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे जो डेली होते हैं, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ज्योतिष। ज्योतिष, किसे क्रेडिट देना चाहेंगे आप? मैं अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। क्या परसेंटेज आपका रहा? 86%। क्या गोल है आपका? आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर। प्रोफेसर, टीचिंग लाइन में आपको जाना सर है। यस। किस तरह का माहौल यहाँ पर रहा है? बहुत सपोर्टिव माहौल है, और अब मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स सभी बहुत मोटिवेट करते थे मुझे। लास्ट टाइम में मुझे बहुत मोटिवेट किया, टीचर्स ने भी, फ्रेंड्स ने भी। अगर बात करूं यहाँ पर जिस तरह से आजकल एक कट थॉट कंपटीशन है, किस तरह से आप सफलता हासिल कर सकते हैं? अगर आप शुरू से ही अपनी तैयारी करेंगे तो आप इजीली 90 to 100% तक स्कोर कर सकते हैं। काफी बच्चे 99.5% भी स्कोर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर विद्यालय के शिक्षक अक्षय जी भी हैं। अक्षय जी, स्वागत आपका। जी नमस्कार सर। अक्षय जी, क्या कहना चाहेंगे बच्चों की इस परफॉर्मेंस पर? सर फर्स्टली मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा इन बच्चों को कि जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और हमारे स्कूल का, रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल का नाम रोशन किया है। और होप करते हैं कि जो नेक्स्ट आने वाले बैचेज है वो इससे भी बेटर करे। और इसके लिए जो हमारा स्टाफ है वो संडे भी वर्किंग करता है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करी है और उसी का ही आज ये हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिला हुआ है। क्या मानते हैं कि बच्चों की जो तैयारी यहाँ पर रहती है उसमें उनको टीचर्स के गाइडेंस के अंडर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर आज की डेट में बहुत रहता है? जी सर, प्रेशर एक बहुत मतलब कि आपने बहुत बड़ी बात की है। प्रेशर की वजह से ही बच्चे जो है बहुत ज्यादा जो है स्किप कर जाते हैं। अभी ऐसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बच्चे सुना है कि वो लास्ट में उसने थोड़ा अपने आप को मतलब कि अंडर प्रेशर आके थोड़ा अपना स्टडी को कम कर दिया, जिसकी वजह से वो 2-3 मार्क्स से जो है 90s में उसको इफेक्ट कर गई। तो ये एक प्रेशर जो है, इसको ओवरकम करने के लिए बच्चे को जो है एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल, रूटीन टेबल जो है उसको एक अपना मैनेज करना चाहिए, जिससे जो है वो अपना बेस्ट दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी। और अभिभावक भी हमारे साथ यहाँ पर हैं जिनके बच्चों ने आज कहीं ना कहीं गौरवपूर्ण क्षण दिया है। जी विपिन जी, किस तरह से महसूस करते हैं बेटे की सफलता? पहले तो विशाल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे स्कूल के लिए भी। तो वैसे तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है और इसमें जो स्टाफ का रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। टीचर्स जो है वही सब कुछ होता है इसमें। और पेरेंट्स भी, चलो इनका भी एक रोल है, बट पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को घर पे चेक करें अच्छी तरह और उनका सपोर्ट करें।
अगर बच्चे कहीं भी प्रेशराइज होते हैं तो उनका सपोर्ट करके उनको प्रेशर डाउन करें और उनको स्टडी की तरफ लेके रखें, उसी की तरफ फोकस करवाएं। किस तरह की तैयारी स्मृति की घर में रही है? स्मृति की तैयारी तो अच्छी थी बिल्कुल, जैसे उसने बताया कि स्टार्टिंग से ही उसकी तैयारी थी, बट एंड में थोड़ा सा उसने मतलब थोड़ा सा कम टाइम दिया और उस वजह से उसके 2-3% का जो है वो फर्क पड़ गया। फर्क पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया माचा जी। मैम क्या शुभ नाम है आपका? रजनी वाला। तनिषा ने निश्चित रूप से आपको भी प्राउड मोमेंट किया है, सर कैसा बहुत महसूस ज्यादा, करते हैं? जितना शायद मैंने सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट किया ही नहीं था उससे कि मैं शायद इतना प्राउड फील कर सकती हूँ, पर उसकी इस अचीवमेंट से मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे मैम, किस तरह की तैयारी इस बच्चे के घर में रही है? अगर आप सर इसको मैंने शुरू से ही बोला है बेटी को कि बेटा पहले तो माइंड में बर्डन लेना ही नहीं है कि मैंने इतने टाइम पढ़ना है या इतने टाइम, जितना तेरा मन करता है उतना पढ़। यानी कि 3 या 4 घंटे बहुत है घर में पढ़ने के लिए। अगर आपको है तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ तो 2-3 घंटे वो भी सफिशिएंट है। बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि जब पूरे साल की मेहनत का रिजल्ट जब आना होता है तो प्रेशर रहता ही है। लेकिन बच्चों से तो मेरी ये गुजारिश है ही कि वो प्रेशर बिल्कुल ना ले। साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितने अच्छे दोस्त आप अपने बच्चे के बन सकते हैं, शायद कोई और आप उसका दोस्त नहीं बन सकता। और यही शायद वो उम्र रहती है जब आपका बच्चा आपको, आपकी जरूरत को महसूस करता है, आपके लगाव को महसूस करता है। मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिवली उसे आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो इस तरह की प्राउड मोमेंट्स आपको बहुत मिलने वाली हैं जीवन में। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। और इन बच्चों ने जो बहुमूल्य विचार अपने साझा किए हैं और क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा खुलकर बोल भी पाए। और मैं मानता हूं खुद पर्सनली कि जब बच्चा इस तरह से अपने आप को पूरे वाइड एंगल के साथ जो है वो रूबरू करवाता है, तो कहीं ना कहीं ये महसूस भी होता है कि किस माहौल में वो यहाँ पर शिक्षा हासिल कर रहा है, या फिर किस तरह का माहौल उसे घर में मिल रहा है और क्या कुछ उस बच्चे की एबिलिटीज हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शांडिल्य। धन्यवाद।